नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं पुनीत मिश्रा। राजा और सोनम की मिस्ट्री अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस खोज रही है, लेकिन मिलने का नाम नहीं ले रहा है। हमने जब इस स्टोरी को दिखाया तो सोशल मीडिया पर कई तरीके के सवाल उठे कि वो पंडित जी कहाँ हैं जिन्होंने वो कुंडली मिलवाई थी। तो हमारे साथ भी आज एक पंडित जी हैं। जी हाँ, डॉक्टर राज मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। आज उनसे बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं, कुंडली से जुड़ा हुआ कि उन्होंने कैसे मिलवा दी थी, और जब नियति सब कुछ तय करके बैठी है, प्रकृति सब कुछ तय करके बैठी है, तो क्या ये होने से रोका जा सकता था? अच्छा, ये कैसे पता करें कि भाई कौन से पंडित जी कैसे सही पत्रिका मिलाते हैं? ये भी एक आम आदमी को तो कुछ नहीं पता चलता, और भरोसा कैसे करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों के साथ डॉक्टर राज मिश्रा का स्वागत करते हैं और उनसे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अभी जो चल रहा है, लोगों ने मान लिया है कि सोनम ने सब कुछ किया है जी। कुंडली के बारे में आपने भी कुछ बना के रखा है? चार्ट दोनों का चार्ट। ये कुंडली क्या बताती है, एक बात। दूसरी बात कि क्या जो आप और हम पहले बात कर रहे थे, क्या सोनम के हाथ एक और कत्ल लिखा हुआ था क्या? एक सबसे पहली बात की कुंडली क्या बताती है, तो शास्त्र में कहा गया है धरी नकाहु धीर भूतम च भविष्यम च वर्तमानम तथैव च सर्वप्रदर्शकम शास्त्रम सिद्धिम मोक्ष प्रदायकम। ज्योतिष सब कुछ बताती है, सिर्फ देखने वाला और जानने वाला होना चाहिए। एक और हत्या लिखी थी क्या? लेकिन यह हत्या जरूर लिखी थी। एक और हत्या की अगर बात ना करें तो ये हत्या लिखी थी, और सोनम के हाथ से एक हत्या नहीं हुई, इसको ध्यान रखिएगा। सोनम के हाथ से एक हत्या नहीं हुई है। एक्चुअल में देखा जाए तो सोनम के हाथ से बहुत सारी हत्याएं हुई हैं। हमको सिर्फ एक हत्या दिख रही है, हम लोग सिर्फ एक हत्या देख पा रहे हैं। और सोनम इतनी सारी हत्याएं कर रही है, ये उनके मदर फादर को पता था। ये मैं क्लियर कह रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं एक्चुअल बोल रहा हूं, और मैं एस्ट्रोलॉजिकली उसको प्रूव कर सकता हूं। कैसे मदर फादर को, हर व्यक्ति के मदर फादर को उसके बच्चे, हर व्यक्ति का मदर फादर जो है वो अपने बच्चे के बिहेवियर को पूरी तरह से जानते हैं। एक चीज आपको बता दूं, एक किसी को जान से मार देना, गला काटना मात्र हत्या नहीं होती है। आप जब भी किसी को प्रताड़ित करते हैं, आपका नेचर इस प्रकार का बन जाता है कि आप बात बात पर किसी को मार देना चाहते हैं, तो वो एक प्रकार की हत्या की श्रेणी आती है। अगर मैं आज भी कहूं, मैंने कई हत्याओं की बात की है, मैंने वो क्यों कई हत्याओं की बात की है कि कई हत्याएं सोनम ने की है, शायद मैं उसको बाद में जरूर क्लियरिफाई करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर मैं कुंडली के विषय पर आ जाता हूं, उसके नेचर पर डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि उसने कितनी हत्याएं की है। ठीक है, बताइए, कुंडली बताइए। तो सबसे पहले जब भी हम ज्योतिष में जाते हैं, किसी व्यक्ति के पास कुंडली मिलवाने के लिए जाते हैं, मैंने कहा कि उसके माता पिता को पता है। हर माता पिता को यह पता होता, और उसके माता पिता को पता था कि मेरी बेटी का जो नेचर है वो इंतजार करने का नहीं है। मेरी बेटी का नेचर बहुत क्रोधी है, मेरी बेटी हत्यारी हो सकती है, ये बिल्कुल मालूम था। मेरी बेटी का नेचर बहुत जिद्दी है, मेरी बेटी कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, और उस लेवल तक जा सकती है, किसी को मार सकती है। रीजन है, सोनम का जन्म हुआ है मकर लग्न के अंतर्गत, और मकर लग्न पर मंगल की दृष्टि है। मकर लग्न एक चर लग्न है। कुछ लगने एस्ट्रोलॉजिकली इस प्रकार की हैं कि जिनको, जब भारत पाकिस्तान का, मैं पहला प्रेडिक्शन इस पर नहीं कर रहा हूं, मैं साफ बता देता हूं, भारत पाकिस्तान का जो जब युद्ध शुरू हुआ था, जब लड़ाई शुरू हुई, तो उसमें उससे पहले मुझे एक, शायद आपके चैनल पर भी पॉडकास्ट किया था, और मैंने जिस प्रकार कहा था कि इसी प्रकार भारत कार्रवाई करेगा, उसी प्रकार की कार्रवाई भारत ने किया है। जिस दिन हम प्रोग्राम कर रहे थे एक चैनल पर, उस दिन एंकर ने मुझसे प्रश्न किया, सम्मानीय एंकर ने, कि भारत कब कार्रवाई करेगा। मैंने कहा 7 तारीख को, और 6 तारीख शाम को प्रोग्राम कर रहे थे, वीडियो सोशल मीडिया पर होगी, और 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग भारत ने 1:15 पर आई थिंक कार्रवाई किया। जिस दिन जब बात कर रहे, तो नेक्स्ट डे जब हम प्रोग्राम, जिस दिन कार्रवाई हो गया करने गए, तो उन्होंने कहा युद्ध कब तक चलेगा? तो मकर लग्न के अंदर भारत ने हमला किया था। मैंने कहा 7 दिन चलेगा, इससे ऊपर नहीं चल सकता है। कहने का मतलब यह है कि एस्ट्रोलॉजिकली कुछ लगने ज्योतिष में इस प्रकार की हैं कि जिसमें अगर किसी का जन्म होता है तो उसको इंतजार करने की आदत नहीं होती, अधीर होता है। वो उसको इंतजार। मैं इस एक और बात बता दूं, आतंकवादी जनरली आपको जो मिलेंगे, वो मैं
जनरल बहुत लोगों का जन्म होता है चर लग्न में, इसमें नहीं कहूंगा, लेकिन जनरली जो आतंकवादी मिलेंगे उनका जो जन्म होगा वो मेष लग्न इत्यादि के अंदर होता है कि उनको बर्दाश्त क्षमता नहीं होती। सोनम की कुंडली क्या अगर मैं सोनम की, क्योंकि इसका मकर लग्न में जन्म हुआ है और मकर लग्न में जन्म होने के कारण जन्म लग्न पर मंगल जन्म लग्न को देख रहा था, तुरंत आवेश में आ जाना, तुरंत गुस्से में आ जाना, और जब गुस्से में आना तो आगे पीछे की परिस्थिति को बिल्कुल ना सोचना, जो मुझे चाहिए वो मुझे अभी चाहिए, और उस परिस्थिति में अगर उसके लिए किसी को मारना भी पड़े तो उससे पीछे ना आना, ये एक पहचान होती है। जब स्पेशली मकर लग्न में नीचस्थ मंगल बैठा हो 7th हाउस के अंतर्गत, बट एक ही परिस्थिति में, सिर्फ ये नहीं कहूंगा चर लग्न में जन्म होने से ही ये परिस्थिति, मतलब इसकी कुंडली में हत्या लिखी थी। इसकी पति हंता योग इस कुंडली में स्पष्ट रूप से दिख रहा था। जिसको मेरा विश्वास ना हो वो एस्ट्रोलॉजी में जाए, ऋषि पाराशर को पढ़ ले, ऋषि जैमिनी को पढ़ ले, कुंडली विश्लेषण ऋषि पर बृहत पाराशर होरा शास्त्र इत्यादि का अध्ययन कर ले। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर 7th हाउस के अंतर्गत नीचस्थ मंगल जाकर के बैठ जाए, और 7th हाउस का जो तो, तो बहुत सारे लोगों का होगा नहीं, बट एक ही विषय नहीं हो सकता ना, बहुत सारे लोगों का होगा जरूर, लेकिन वो एक ही परिस्थिति नहीं हो सकती है। आप सोचिए इस कुंडली में क्या योग था। मुझे तो आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है जब किसी पंडित के कुंडली मिलाने की बात आती है तो हम लोगों को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही होती है, मजाक मजाक में भी कह दिया जाता है, शादी के बाद जब पति पत्नी में अनबन होती है तो उस पंडित को खोजो जिसने की हमारी तुम्हारी कुंडली मिलाई। देखिए, पंडित को ही नहीं खोजना होता। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं यहां पर बड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता हूं। आज एक तो फोन पर आदमी पहले कुंडली मैच कर लेता है, ठीक है, आपने देखा होगा, मैं सत्य कहता हूं, सिर्फ पंडित दोषी नहीं होता है, सच बात, दोषी मदर फादर होते हैं। एक तो सबसे पहले आप विवाह करा रहे हो, पंडित जल्दी करा दो, होता है विवाह मुहूर्त में, विवाह का मुहूर्त होगा शाम को 6 बजे, पंडित जी कहेंगे फेरे कराने के लिए तैयार हैं जी, आ जाइए, बैठ जाइए, आ रहे है ना, आ रहे हैं, अरे इंतजार कीजिए पंडित जी हो जाएगा। मुहूर्त में होता है। तो जब जिस चीज की शुरुआत ही मुहूर्त में नहीं हुई है उसका जो अंजाम है वो कैसे अच्छा हो। जो मुहूर्त आपने यहाँ पर मुहूर्त लिया है, फिर कुंडली मिलान का क्या? मैं आ रहा हूं कुंडली मिलान पर। इसी प्रकार जब हम कुंडली मिलान को लेकर के आते हैं ना, तो हम सबसे सस्ता व्यक्ति देखते हैं, हम जानने अपना फ्यूचर जाते हैं, लेकिन हमको इससे लेना देना नहीं है कि सामने वाले एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोलॉजी आती भी है या नहीं आती है, या जनरली तो हम स्वयं, मैं क्लियर कह रहा हूं एक बात, आप चाहे प्रमाणित कर लीजिए, मैं ये बात बाकायदा आपके राष्ट्रीय चैनल पर इस बात को कह रहा हूं, जो राजा के माता पिता हैं, राजा के पेरेंट्स ने इस कुंडली को मिलवाई ही नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने अपने पंडित से मिलवाया था, उसमें कुछ मैच ज्यादा नहीं कर रहा था, तो फिर उन्होंने बोला हम मिलवाते हैं। सोनम के मदर फादर ने मिलवाया। आपने बच्चे की मैरिज करने जा रहे हो, मैं कैसे कह दूं कि राजा के माता पिता दोषी नहीं? भाई, आपने बच्चे की मैरिज करने जा रहे हो, एक लड़की को अपने घर में लेकर के आने जा रहे हो, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर की होगी, आपके बच्चे का पूरा भविष्य उसके साथ होगा, आपने क्यों नहीं मिलवाया? अगर आपके, सबसे पहले तो उन्होंने मिलवाया ही नहीं, मैं क्लियर कह रहा हूं, चेक करा करके, चाहे बाकायदा छानबीन करा करके देख लिया जाए, ठीक है। और अगर आपको कह रहा है कि उन्होंने कह दिया मिलाया है, भाई आपको अपने बच्चे की फ्यूचर की चिंता नहीं थी, उन्होंने कुंडली मिलवा ली, आपको नहीं मिलवाना चाहिए। नहीं, लेकिन उन्होंने एक चीज दिलचस्प बात यह है कि हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे, उन्होंने जिस पंडित से मिलवाई, उस पंडित ने एक बात और बोली थी, उन्होंने कहा कि आप तस्वीर सोनम की उल्टी लटका दो तो सोनम का पता चल जाएगा। 7 दिन में सोनम का फोन आ गया। देखिए, तो ये कुछ तो जानकारी थी। तो ये तंत्र शास्त्र है, मंत्र शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है। इस कुंडली में लग्नेश पंचम भाव में जाकर के बैठा हुआ है सोनम का, जो ऑलरेडी दिखाता है कि इसका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैं तो ये तक क्लियर कह रहा हूं, मुझे नहीं पता जिस बंदे का नाम आया है, उस बंदे का, जो राजा जिसकी बात की जा रही है, राज जिसकी बात की जा रही है, इस बंदे का जो प्रेमी होगा, अगर अच्छी तरीके से रिसर्च करा लिया जाए, 5 फुट जनरली 4 या 5 इंच हाइट का वो व्यक्ति होगा, ठीक है, हेल्दी व्यक्ति होगा, सांवले रंग का व्यक्ति होगा, जिसके साथ इसका प्रेम संबंध रहा होगा। पंडित जी बड़ी बात बोल रहे हैं, स्पष्ट कह रहा हूं मैं। अगर जब सीधा लग्नेश पंचम भाव के अंतर्गत आकर के बैठा हुआ है, तो राजा तो ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है, अब राजा नहीं दिखता, मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि उसको, ये मेरा काम नहीं है, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूं, तो लेकिन जो उसका प्रेमी होगा मैं उसकी बात बता रहा हूं, और होगा ही ऐसा। और इसका प्रेम भी करीब करीब एक तरफा था। ये जो सोनम का प्रेम है वो एक तरफा प्रेम है, क्योंकि लग्नेश पंचम भाव में बैठा है, लेकिन पंचमे षष्ठम भाव में बैठा है, और प्रेम में पड़ करके ये लड़की कत्ल करेगी, इस परिस्थिति तक जाएगी। जब देखो क्या होता नहीं, तो इसमें
प्रेमी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है क्या, आपको लगता है इसमें? 100% है। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि एक तरफा है। प्रेम एक तरफा है ना, लेकिन जब प्रेम एक तरफा किया प्रेम के उसे में ही गया है। अच्छा, हाँ, किया प्रेम मतलब वो के प्रेम विषय- एक कारण हाँ, है उसका। प्रेम एक कारण है इस परिस्थिति का। अच्छा। खैर प्रेमी इसको मिलना नहीं है अब। उस क्या हुआ है, देखो प्रेम कैसे इन्वॉल्व है। इस लड़की को जो महसूस हुआ है ना, लग्न को मंगल देख रहा था, मंगल के देखने का तात्पर्य है कि लड़की को इतना इतना क्रोध आया ना कि इसके कारण मेरा प्रेमी मुझे नहीं मिलेगा। प्रेमी ने कहा कि अगर आप इससे मैरिज करने जा रही हो तो मैं आपके साथ नहीं हूं, और जबकि उसको वैसे भी नहीं साथ रहना था। तो उसको ये क्रोध आया कि भाई लग्न को मंगल देख रहा था, उसको इंतजार करने की आदत नहीं थी। ये सारी जो बनने की इस प्रकार की लड़की, मैं क्षमा चाहूंगा, इस प्रकार की जो लड़कियां हैं, कहना पड़ रहा है, मैं जनरली ये शब्द नहीं यूज करना चाहता था, लेकिन उनका सारा प्लान जिस दिन मैरिज हुई है, मैरिज फिक्स होने पर ये प्लान स्टार्ट हो गया था। जिस दिन मैरिज हुई है, फर्स्ट डे ये प्लान इसने कर लिया था कि मुझे इसको मरवाना कैसे। नहीं, लेकिन क्रोधी होना, जिद्दी होना एक अलग चीज है। ये तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ना, ये तो प्लान्ड मर्डर है। तो इतने दिन तक दिमाग में वो चीज चढ़ी रहना, हाँ, ये अपने आप में बड़ी बात यस, है ना। और वो क्योंकि जब मंगल लग्न को देखता है, मंगल एक फायरी प्लैनेट है, एक अग्नि तत्व प्लैनेट है, तो मंगल उसको उतरने ही नहीं देता ना ब्रेन से। उसको हर जनरली इन लोगों ने महसूस ही नहीं किया होगा, मुझे लगता है राजा के परिवार वालों ने शायद महसूस ही नहीं किया होगा। और आप अभी मैं कह रहा हूं कि राजा के परिवार वालों से एक बार इंटरव्यू लेकर के देख लीजिए, वो जब भी उससे बात करती रही होगी ना, तो मतलब उस दांत दबा कर बात करती रही होगी, या उससे मतलब एक बिहेवियर जो बड़ा अजीब सी बात, खींचने वाली बात करती रही होगी। ये कंडीशन हमेशा इसके साथ रही ही होगी, इन लोगों ने उसको महसूस ही नहीं किया है। नहीं तो ये रोक कैसे सकते थे ये? मतलब फिर ये कहते हैं ना कि नियति ऐसा होना ही था, कुंडली में लिखा है कि ये पति हंता योग था, तो फिर पति को मारती, फिर इसमें रोका जा सकता है इसको? यस, डेफिनेटली रोका जा सकता है। तो पंडित जी, ये राजा की कुंडली क्या बता रही है? मैं वही तो कह रहा हूं, जिनसे कुंडली मिलवाई गई, या तरीके से मिलवाई ही नहीं गई, काम चलाऊ मिलवाई गई। सोनम की कुंडली में 7th हाउस में मंगल पति हंता योग तैयार करती है, पति की हत्या का योग, पति हत्यारणी योग बनता है। दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हैं, पाप करतारी योग बनता है। चाहे तो कैमरामैन से कहूंगा ये देख ले, और कोई भी एस्ट्रोलॉजर इसको चेक कर सकता है। पूरे विश्व में एस्ट्रोलॉजी को जानने वाला मुझे चैलेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं राजा की कुंडली को उठा करके देखूं, राजा की कुंडली में 7th हाउस में ज्योतिष ये कहता है किसी भी पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र नीचस्थ हो जाए तो उसको मैरिज का सुख नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल रहती है, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी कभी नहीं निकलती है। राजा की कुंडली के अंतर्गत शुक्र 7th हाउस के अंतर्गत नीचस्थ होकर के बैठा है। राजा की कुंडली में 6th हाउस, जिसको शत्रु हाउस कहा जाता है, उसका स्वामी सूर्य 7th हाउस में बैठा है, यानी जीवन संगनी से शत्रुता रहेगी। राजा की कुंडली में 8th हाउस का स्वामी 7th हाउस में जाकर के बैठा है। 8th हाउस मृत्यु हाउस है, यानी पत्नी मृत्यु का कारण बनेगी। अच्छा, ये लिखा, लेकिन इसमें आप जो बता रहे हैं तो इसमें उसको सुख नहीं मिलेगा। हाँ, वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। वैवाहिक सुख नहीं, मृत्यु होगी जीवन साथी के कारण। वैवाहिक सुख ही नहीं है। वैवाहिक सुख तब तक नहीं मिलता जब शुक्र नीचस्थ होता। अब क्योंकि तो ये नहीं मान सकते कि इसके कुंडली में, राजा की कुंडली में विवाह का योग ही नहीं था। हाँ, विवाह का सुख नहीं था। योग और सुख दोनों में डिफरेंस है। हाँ। अगर विवाह का सुख ही नहीं था तो विवाह होता ही नहीं। विवाह तो हुआ ना। हाँ। तो विवाह का योग था। हाँ। ठीक है, लेकिन विवाह सुख नहीं था। हाँ। क्योंकि रीजन ये है कि शुक्र नीचस्थ है तो वैवाहिक सुख नहीं प्रदान करते हैं। 6th हाउस का स्वामी यानी शत्रुता होती है। 8th हाउस इन्वॉल्व हो गया, यानी मृत्यु भी होगी उस शत्रुता के कारण। तो ये सब कुंडली में लिखा हुआ है, इसको रोकेंगे कैसे? क्योंकि नियति तो वैसी बार-बार मैं शास्त्र ने एक बात स्पष्ट कहा। आपको मैं श्री रामचरितमानस का एक वाक्य याद दिलाता हूँ। उनको नारद जी को श्राप था कि वो गाय दुही जाए उतनी देर ही खड़े हो सकते थे और नहीं खड़े हो सकते थे। लेकिन एक जगह बैठ करके उन्होंने तप किया। जब कामदेव ने आकर के उनके तप को किया तो उन्होंने आकर के एक जगह बैठकर तप किया। शास्त्र ने कहा कि सुमिरत हरि श्राप गतिबादी, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप करके उस योग को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि इसकी कुंडली के अंतर्गत पति हत्या का योग था। इस सोनम की कुंडली में एस्ट्रोलॉजिकली उसके लिए कुंभ विवाह कराया जाता है, मटके के साथ प्रॉपर विवाह कराया जाता है और फिर उस मटके को तोड़ दिया जाता है। इट मींस कि उसकी अंतिम हत्या संस्कार हो गई। के वक्त जैसे होता है, जैसे होता है वो हत्या, यानी उसकी हत्या हो गई।
एक पति मर गया तो उसने उसी योग को मुझे लगता है कि जिंदा ही सोच करके खत्म किया, मतलब एक व्यक्ति को ही मार दिया। तो ये परिस्थिति थी, उसको खत्म किया जा सकता था, लेकिन शायद दोनों लोग दोषी थे। लड़की के माता पिता, उनको अपने बच्ची का स्वभाव पता था, इस योग को जानते हुए भी उन्होंने ठीक नहीं कराया उसको। एस्ट्रोलॉजर दोषी है जिसने इस प्रकार की परिस्थिति को किया, ठीक है। कुंडली मिलाने के बाद भी शायद करेक्ट कुंडली नहीं मिलाई, और ये शायद, और वो दोषी तो सोनम तो दोषी है। अच्छा, एक चीज और जो सबके मन में सवाल है, एक तो ये कि सोनम ने फिर अपने भाई को फोन क्यों किया और उसने फोन करके बताया कि मैं यहाँ हूँ, उसके बाद पुलिस की कस्टडी में वो आ गई, तो उसने ये क्यों किया होगा? और आने वाले वक्त में, क्योंकि ये तो हो गया, ये आप बता रहे हैं, इसकी रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, मान सकते हैं हम, आने वाले वक्त के बारे में भी तो कुछ बताइए, तब तो रीडिंग मानेंगे। देखिए, आने वाले वक्त के बारे में, क्योंकि जो उसकी परिस्थिति है, अभी सूर्य की दशा चल रही है और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, किसी प्रकार के ग्लानि का कोई भी संयोग नहीं है। उसके भाई ने भी ठीक ये है? बात बोली। हाँ, मैं किसी प्रकार के, मैंने उस न्यूज को नहीं सुना, मैं दिल्ली से एक्चुअल में बाहर था, कल ही रात को 12:30 बजे पहुंचा हूं, तो मैंने नहीं सुना कि क्या क्या हुआ है, लेकिन किसी प्रकार के ग्लानि का कोई संयोग नहीं था। और एक बात आपको और बता रहा हूं, आप कुछ दिन के बाद इसको सुसाइड करते हुए देखेंगे। लग्न पर जो मंगल की दृष्टि है वो इसको जीने नहीं देगी, और प्रेम संबंध के कारण ही अपने मृत्यु को प्राप्त करेगी, ये भी आप देख लीजिएगा। ये तो बड़ी बात आपने बोल दी नहीं, है। ये है, लेकिन पुलिस कस्टडी में है वो अभी तो है ना, मैं कुछ दिन के बाद की बात कर रहा हूं, मैंने इसीलिए कहा। लेकिन व्यू रचना कर सकता है ये, ऐसा शख्स व्यू रचना कर सकता है, 4 लोगों को इन्वॉल्व कर लिया उसने। देखिए, इन्वॉल्व कर लिया, इसको बहुत बुद्धिमानी वाला व्यू रचना नहीं कहेंगे, मैं इसको किसी प्रकार से, इसको बुद्धिमान नहीं कह सकता हूं मैं किसी स्तर से, क्योंकि बुध अष्टम भाव के अंतर्गत बैठा है, बृहस्पति शनि के साथ बैठा है। हाँ, लग्नेश शनि के साथ बैठा है, बृहस्पति एक प्लानिंग का कारक प्लैनेट है, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छी प्लानिंग जरूर करता है। बृहस्पति इसका अच्छा है। अब बृहस्पति पंचम भाव के अंतर्गत बैठा है, और बृहस्पति बैठा शुक्र की राशि में है, शनि के साथ, तभी तो उसने, नहीं तो क्या करती, नहीं तो पॉइजन दे करके मार देती, ठीक है, जहां पर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुई, उसने पूरी प्लानिंग करने की कोशिश किया है, लेकिन क्योंकि मंगल लग्न को देख रहा था तो प्लानिंग कर नहीं पाई, फंस गई एक्चुअल में, तो वो रहा है। बट मैं इसको बहुत व्यू रचना वाले प्लानिंग के टाइप से नहीं कह सकता। लेकिन इसमें तो एंगल ये भी जुड़ रहा है कि परिवार के लोग या कुछ और लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं डायरेक्टली हत्या में। मैं आपको लगता है डायरेक्ट ऐसा नहीं, लग ये रहा है कोई इसमें? कोई परिस्थिति नहीं है, डायरेक्टली परिवार का कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं इस बात के लिए मैं सोनम के परिवार को दोषी नहीं कहूंगा, दोषी है इस दृष्टि से क्योंकि उसने संस्कार नहीं दिया है उसको, ठीक है, दोषी है इस परिस्थिति से। अब मैंने एक स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था कि उसने कई सारी हत्याएं की है, यूज किया था ना, और मैंने कहा था कि मैं लास्ट में आपको बताऊं कितनी सारी हत्याएं की है। आपको लगता है उस माता पिता की हत्या नहीं हुई है राज के, जो आज शायद एक एक मिनट घुट घुट के मरने को तैयार हैं? उसके भाई की हत्या नहीं हुई है क्या? समाज में जो लड़कियां, जो क्योंकि पत्नी को हमारे शास्त्र में धर्म पत्नी कहा जाता था, आज प्रत्येक व्यक्ति, मैंने तो कुछ न्यूज़पेपर देखा जहां लोग ऐड दे रहे हैं कि हम इस लड़की से विवाह करने जा रहे हैं, कोई प्रेमी हो तो आकर के बता दे। तो क्या समाज की हत्या नहीं हुई है? तो इस प्रकार अगर जोड़ा जाए तो उसने बहुत सारी हत्याओं को एक्चुअल में किया है, और जब तक ये लड़की इस संसार में रहेगी तब तक इस प्रकार की हत्याएं करती रहेगी। तो ये कंडीशन है एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो। एक चीज़ और है, बिल्कुल आखिर में, क्योंकि इसको समअप करना है हमको, क्या इसमें पैसों के लेन देन का कुछ मामला नजर आ रहा है? क्योंकि एक एंगल इसमें जुड़ रहा है कि हवाला का कारोबार कुछ और उसके पैसों का पता नहीं चल रहा, ऐसा कुछ है क्या ऐसा एंगल में? देखिए, इस कुंडली में आर्थिक परिस्थिति का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज सोनम की कुंडली के अंदर बुध आकर अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। ऐसी लड़की कोई आर्थिक किसी परिस्थिति के लिए कुछ करे, वो कंडीशन नहीं दिख रही है। ये सिर्फ प्रेम का पागलपन है और खीज है। इसको क्या साइको से जोड़ सकते हैं हम? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, प्रेम का पागलपन है और उस परिस्थिति को हम बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर राज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने इसको समझा है, पढ़ा है, और बड़े दावे आज उन्होंने किए। एक तो ये बताया कि सोनम का प्रेमी, जो कुंडली के आधार पर बता रहे हैं वो, कि वो कैसा दिखने वाला हो सकता है, कितनी उसकी हाइट हो सकती है, उसका रंग कैसा हो सकता है, सोनम आने वाले दिनों में क्या कर सकती है। जब ये उनसे पूछा तो उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे योग बन रहे हैं
कि वो आत्मघात कर सकती है, लेकिन ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल तो पंडित जी ने ये भी कह दिया है कि उस पंडित को बुलाओ, सामने बैठाओ और मैं सवाल करूंगा कि तुमने कुंडली कैसे मिलाई थी। चलिए, इन सारे सवालों का जवाब हमने लिया है पंडित जी से, और आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। चर्चा को जारी रखेंगे आने वाले दिनों में भी। धन्यवाद।